दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ राजभवन के साइड एरिया में, जहाँ पर थोड़ा सा पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई है, तो वही देखने आया हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। भीड़ इतनी लगी हुई है कि कुछ कहने नहीं। और भाई बहुत खतरनाक भीड़ लगी हुई है, शायद आवाज़ भी आप सभी लोगों को मेरी ना सुनाई दे रही है। और हम लोग अंदर चलते हैं जल्दी से। अभी हम लोग भीड़ का सामना करते हुए अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें टिकट लेने की आवश्यकता पड़ी है। 10 रुपये का टिकट है और 20 का भाई, 20 का 20 रुपये का 20 रुपये का टिकट है। और जिस हिसाब से लोग आए हैं, मुझे लगता है इनके पैसों की पूर्ति हो गई होगी। जितने रुपए के इन्होंने फूलों में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, सारे इन्होंने हम ही लोगों से कमा लिए हैं। बाकी लेना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर ये इतना डेकोरेट कर रहे हैं, पेड़ पौधों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें नए नए पेड़ दिखा रहे हैं जो कि हमारे लखनऊ में या फिर एशिया में उगते नहीं हैं, खिलते नहीं हैं, तो पैसा लेना चाहिए। 20-10 रुपये ज़रूर लेना चाहिए। और भीड़ इतनी है कि कुछ कहने को नहीं, क्योंकि आज लास्ट डेट है। अगर हम लोग पहली तारीख को आते तो क्या होता, जिस दिन से ये खुला था उस तारीख को क्या आते। 6 से कुछ 9 तारीख के आसपास ये खुल रहा है और आज तारीख है 8। तो 8 तारीख को चारों तरफ देखें कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेन गेट पे जहाँ पर हम लोग टिकट ले सकते हैं, वहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ है। और अब हम लोग कुछ जगह टूर करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जगह राम राज्य बना के रखा है, एक जगह राम दरबार बना के रखा है, और एक जगह गुलदस्ती की लगी हुई है, एक जगह बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, लेकिन हाँ जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हम लोग सबसे पहले आए हैं आलू लाल प्रजाति 500 ग्राम, मतलब ये क्यों लिखा है? आधा किलो रखी। अच्छा। ये आधा किलो की आलू है, कोई आधा किलो आलू सस्ता लगा दिया। यहाँ भाई ज़्यादा होनी चाहिए, एक ही है। दिखा रहे हैं। हाँ, बेकार भी हो चुकी हैं। और लाल आलू डॉक्टर हमें खाने से मना करता है। कौन है भाई? इधर कुछ चिप्स सोना, नाम बताओ भाई। डॉक्टर साहब नहीं यार, चिप्स सोना। डॉक्टर साहब, यूरोपियन सब्जियां हैं भैया ये। तो डॉक्टर साहब DRX नाम बताओ इनके। ये गांठ गोभी है, चुकंदर है। गांठ गोभी नहीं, असली हरा नाम बताओ, क्या लिखा? गांठ गोभी ये ड्रैगन वाली वो है गोभी। ड्रैगन गांठ गोभी, हाँ। और ये चुकंदर है, कुछ चुकंदर की प्रजातियाँ हैं। चुकंदर में समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी प्रजातियाँ हैं। क्या ये प्रथम, मटर, टमाटर। ये सेक्शन काटा है, देखो उसमें दिख रहा है कैसा क्या है, दिखाओ उसको। ये सेक्शन से पता चलता है कैसी क्या है। देखो इसमें ये देखो सेक्शन काटा है, इस हिसाब से पता चलती है कौन सी वैरायटी है। और टमाटर में भी साइज देखने को मिलेंगे तुमको। और जो छोटे वाले होते हैं वो 3 किलो की जो है गोभी है। बंद गोभी, बैंगन है भाई, वो लग रहा है आपको वो केले के पेड़ का जो फूल नहीं होता है वैसा लग रहा है। नारियल लग रहा है, नारियल लग रहा है। ये क्या है? बैंगन। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो देखी थी कि कुछ 7 फीट की लौकी है जो कि हमारी नज़रों के सामने है। मैंने भी बना दिया था भाई अपने घर में, हमने भी बना दी थी। ये ज़्यादा जो को बोले नहीं भाई, बहुत ये थोड़ी बड़ी है। हमारे यूपी में एक शहर है आगरा, जहाँ की एक मिठाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसका नाम है पेठा। और पेठा बनता है इस फल या फिर सब्जी से, कह लीजिए, जिसे हमारे यूपी में खबा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे पेठा नाम दे के रखा गया है। क्या लिखा है? अच्छा, वो लिखा होगा, दे के रखा होगा कि इसके बारे में। अच्छा, संख्या दे के रखा है यार कि कितने संख्या पे आता है ये। और ये सेम वगैरह है। ये जिमीकंद रियल वाला, ये जिमीकंद है, रतालू, जिमीकंद, घुइयाँ वगैरह होती हैं, ये सब एक ही प्रजाति के होते हैं जो कि तालाब में उगते हैं मेरे हिसाब से। ये हमारे ये एक बार हम लोगों ने अपने घर पे भी बना ली थी, याद है कि नहीं भाई? हाँ, ये मेरा भाई मेडिकल स्टोर पे काम करता है, वहाँ से कोई इंजेक्शन लाया था, लगा दिया था, बिल्कुल वो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट कर। ये देखो हाइब्रिड वाली जितनी चीजें हैं यहाँ रखी हैं, देखो ये सब खाने के लिए मना होती है ना भाई।
ये खा सकते हैं केवल इनको? कृषकों के लिए। नहीं लाइक अगर ये हम लोग यहाँ से चोरी करके लेके जाए तो खा सकते कि नहीं? क्योंकि हमारे लखनऊ में जितने भी प्रदर्शनी हुई है, कुछ 6 महीने पहले आम की प्रदर्शनी हुई थी, वहाँ पर आम चोरी हो गए थे। ब्रोकली, गोभी है पिंक कलर की। गोभी है, ब्रोकली है, ये पिंक कलर की गोभी है। ये भाई गोल्डन ऑम वॉम, ये क्या है? ये वो भैया जो तरोई। सैंडविच वगैरह में डालते हैं, क्या है? अरे ये यार हमारे यहाँ तालाब के किनारे उगाता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता नहीं, मशरूम होता है यार। मशरूम की एक सबसे गंदी जो हाइब्रिड होती है, उसे हम लोग प्यार से कुकुरमुत्ता पुकारते हैं। माता बहनाओं का कहना होता है कि जहाँ कुत्ता मुँह देता है वही उगाता है। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके रंगों की मिसाल नहीं होती, जैसे आप शिमला मिर्च को ही ले लीजिए। आमतौर पर आप सभी लोगों ने ये जो शिमला मिर्च होती हैं इनको हरे रंग के तौर पर देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें 2 और रंग की शिमला मिर्च देखने को मिली, एक येलो और दूसरी रेड कैप्सिकम। इसका वही सबको पता होता है यार। ये क्या है? ये मोदी जी मशरूम जो खाते हैं वो यही वाला है। कहाँ है? वो वाला नहीं रखेंगे वो वाला यहाँ नहीं रखेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं रखेंगे? अगर प्रदर्शनी लगी हुई है तो पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के मशरूम की प्रजातियां होती हैं, हाइब्रिड अंदर से मशरूम गंदा होता है, मैंने आज देखा। ये गोबर में उगता है भाई, ध्यान दिया कभी आपने? हाँ, गोबर में। हमारे ऐसे उगता है, देखो भाई ये भूसा, ये दिस इज द रियल प्रोसेस ऑफ ग्रो मशरूम। ऐसे मशरूम उगता है, इसको काटा जाता है और फिर आपके पास में जो मंडी होती है। मोदी जी हमारे गूची मशरूम खाते हैं, वो यहाँ पे है नहीं भाई। अरे गुची का पता नहीं, लेकिन लोयो विटॉन की एक हमारे नेताजी हैं, वो बेल्ट पहने हुए हैं। एलवी की बेल्ट बने हैं। लोयो विटॉन नहीं होता है, वो ब्रांड है यार। मैंने आपसे लोग बताया कि हर सब्जी के बहुत रंग होते हैं। जैसे आप यहाँ पर कैरेट को ले लीजिए, ये ब्लैक कैरेट है, ये रेड कैरेट है, लेकिन कुछ दिन हो चुके हैं तो उनका रंग पता ही नहीं चल रहा है, सारी ब्लैक हुई जा रही हैं। और मैं एक बात इंडियन मॉम से कहना चाहता हूँ, एक बार आप लोग मेरा ये व्लॉग देखिए कितनी सारी सब्जी होती हैं। ये तो अच्छा, तो उधर घर आलू में लगा था, क्यों ये वाला बार आलू। वही लौकी आलू बना के रख देती हैं आप सभी लोग? बहुत ये लाल हरा आलू है। करते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उस सबको बनाया करिए आप सभी लोग। और डॉक्टर्स कहते हैं कि लाल और हरा आलू नहीं खाई जाती हैं, कुछ होता है उसमें जिससे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। पर यहाँ पर मुझे जो कमी महसूस हुई वो ये है कि जैसे यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है तो एक बोर्ड भी लगा देते कि इन आलू को खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। ढूंढ तो आए यार। रंटिंगोला नाम की एक बहुत ही बड़ी क्रिएटर है जो कि अक्सर अपनी वीडियोस में गाना गाते हुए दिख जाती है। मोदी, अरे गोभी है तो पंपकिन है, सो यहाँ पर उधर गोभी है और इधर पंपकिन है जो कि बहुत बड़े। हाँ, वो गाना तो पता ही आप सभी लोगों को किससे सिंगर होके बनाया है रंटिंग दीदी ने। वो नहीं होता है, जैसे गांव से अगर कोई आता है तो वो ऐसे ही चिपक के फ़ोटो खिंचाता है, लाइक दिस। मुझे भी पसंद है, मैं भी खिंचाऊँगा अभी फ़ोटो, खिंचाएंगे ज़रूर खिंचाएंगे अभी। लोग क्या लोग मेरे वाले से खींचो, बेस्ट अच्छे से अच्छे आए। अरे अच्छी। अभी आप सभी लोगों ने मेरी पिछली वाली क्लिप्स में सब्जियों के दर्शन करे, अब मैं आप सभी लोगों को कुछ फूलों पे नज़र डलवाता हूँ। अभी मैं जहाँ पर हूँ, आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर इतने सारे फूल हैं कि कुछ कहने को नहीं। कुछ यहाँ पर फूलों से नई चीज़ें भी जनरेट करी गई हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। जैसे सामने आप सभी लोग देखिए, वंदे मातरम भारत माता जी की जो प्रतिमा है उनको फूलों से कवर कर दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये गेंदा है, और गेंदे के मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे। वो उत्तर रेलवे बट ये कुछ ज़्यादातर जो भारत में फूल चलते हैं, गेंदा, गुलाब और आपका समझ में नहीं आ रहा इधर। गुलहन, अभी हम लोग शायद और ज़्यादातर जो है गलत रास्ते से आ गए हैं। जब लाइन बाय लाइन घूमेंगे तब पता चलेगा हम सभी लोगों को। उत्तर प्रदेश फल सब्जी एवं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपना प्रमोशन के लिए लगा के रखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी
और बंकिम चंद्र चटर्जी जी। इन दोनों इंसान को, इन दोनों व्यक्तियों को जो नहीं जानता वो थोड़ा सा उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत है। दो लेजेंड हैं हमारे, जिन्होंने, एक ने लिखा है अपना राष्ट्रीय सॉन्ग और एक ने लिखा है राष्ट्रगीत। तो इन दो लेजेंड्स को जो नहीं जान रहा है उसको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अब भारतवासी गांधी जी को उनकी लाठी, चश्मा और उनके किताब की वजह से जानते हैं, और शायद मेरे मन में भी यही भ्रम था, और आज आया तब टूट गया है। यहाँ पर मुझे गांधी जी की एक प्रतिमा देखने को मिली, जो कि गांधी जी की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें गांधी जी ध्यान मुद्रा में है, और ना ही उनके बगल में लाठी है, ना ही चश्मा है, और ना ही कोई किताब है। तो ये थोड़ा मुझे अलग देखने को मिला। और यहाँ शादी की सुविधा होती तो यहीं निपट लेते हैं। अरे भाई, शक्ल भी तो अच्छी होनी चाहिए। हिंदू रीति रिवाज को यहाँ पे प्रमोट करा गया है। जो लोग नहीं जानते हैं, एक बार आके आप उसको टूर करिए और आपको पता चल जाएगा कि शादी कैसे होती है। ये जैसे देखिए शादी का मंडप, हमने तो कई बार एक्सपीरियंस करके रखा है, मतलब शादी नहीं हुई है, मैं गया हूँ, देखा हूँ, लोगों की शादी हो रही है, वो जयमाला डाल रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। बाकी उधर क्या है सामने, राम दरबार, जस्ट आई गेस ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था। बहुत सारे हमारे भाई लोग आए थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया था। राम दरबार वो धनुष वाला नहीं होता है, नीचे धनुष होता है, इधर माता जी, उधर लक्ष्मण जी, उधर हनुमान जी नीचे बैठे हैं। ये धनुष है ना शायद, देखो नहीं डिजाइन बना दिया। राम दरबार में मैंने जो फोटोज देखी हैं उसमें धनुष जरूर होता है ना भाई। एलडीए वालों ने लगाया, एलडीए वाले घोटाला कर देते हैं, उनने धनुष के पैसे का किया होगा थोड़ा बहुत। हाँ, वो ये तो इनकी फितरत में है। मैं खुले डंके की चोट पे कहता हूँ एलडीए वाले इतने करप्ट हैं कि कुछ कहने को नहीं है। इनको 50 करोड़ रुपए मिलते हैं तो 45 का काम करते हैं, 5 हड़प कर जाते हैं। भैया बस सारी बातों से दूर हटो, एक बार इन फूलों पर देखो। क्यों AI है नहीं भाई, रियल है ये, रियल है ना ये फूल। वो तो गया है नहीं भाई, नेचर हमें क्या कुछ नहीं देता है, ये पूरा उदाहरण है। हम नेचर से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ये आप हमारे तिरंगे के इस स्ट्रक्चर को ही ले लीजिए, यहाँ पर अभी आप सब लोग देखेंगे तो गेंदे के फूल है, और ये गुलदाउदी है, और इधर नीचे हरे वाले पत्ते हैं, और बीच में शायद प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। थोड़ा बहुत यूज़ कर भी लिया तो क्या हुआ। ये है, यहाँ जाने की इच्छा है मेरी, जिस हिसाब से हमने मूवीज़ में देखा है, कहानियों में देखा है, वैसा अगर ऐसा ही होगा तो एक बार मैं जाऊँगा, मज़ा आएगा ना भाई। वहाँ बकरी है, भेड़ है, हिरन है, और कुछ ग्वाले हैं जो कि नदियों के किनारे बैठे हैं, ऋषि मुनि है, ध्यान लगा रहे हैं। कितना सुंदर लगता होगा। अगर ऐसा ही है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पर आप सभी लोग अगर आएंगे, आज वैसे लास्ट डेट है, जितने लोग आज आ गए, वरना बाकी कल तो यहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी जो कि मेरे दिल को भा गई है। उन्हीं में से एक ये भी चीज़ है जो कि मैंने पहले दिखाई, यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान को दिखाने की कोशिश करी गई है। और शी लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे पसंद भी है शी लाइफ। जैसे आप सभी लोग ये देखिए, ये कछुआ है, ये स्टारफिश है, और ये घोंगा है, और उधर जलपरी कुछ है, मरमेड है, हाँ जलपरी कहते भाई हिंदी में मरमेड को। और शी लाइफ मुझे कुछ पसंद है, अलग लगाव है शी लाइफ से। मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ शी लाइफ, बाकी मुझसे गलती हो गई। मेरी फ़ोटो खींच रही थी, मैं बीच से निकल गया। वृंदावन पीछे था, अब हम सब लोग मथुरा आ गए हैं। यहाँ पर कृष्ण जी की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा फूलों से सजाई गई है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। और सामने वो लगाया गया है जिसमें हम सभी लोग ओवरऑल देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, दर्शाने की कोशिश करी गई है। बाकी हम सभी लोग आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारे तिरंगे को दिखाने की कोशिश करी गई है कि अपने देश के कितने तिरंगे बदले हैं। जैसे
1904 में ये था, वंदे मातरम लिखा था इस पे। हमारे 1907 में ये था। 1904 में वंदे मातरम वाला था, जिसमें इधर सूर्य था, उधर चांद था, बीच में कमल थे, वो ऊपर वाली लेयर में कमल थे। फिर 1907 में चेंज हुआ, जिसमें ये कुछ बनाए गए हैं, इधर चांद सितारा है, और इधर ये जब अंग्रेज़ों के कहने पर शायद ये बनाया गया होगा। वो ये तो जो डिज़ाइन है ये अंग्रेज़ों की तरह लगती है, और फिर ये गांधी जी के कहने पर शायद ही बनाया गया होगा, गांधी जी को देखते हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों को चरखे के कुछ डिज़ाइन देखने को मिल रही है। और उसके बाद जब क्रांति छिड़ी, बहुत सारे क्रांतिकारी जन्मे और उन्होंने अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, तब हमारे देश में आखिरी वाला झंडा जो अभी भी चल रहा है, पिंगली वकैया जी ने जिसे बनाया था, वो यहाँ है, और वो देखिए ऊपर भी है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई। पूरा दिखाने की कोशिश करी गई है कि जब से हमारे भारत देश का झंडा बना है, कितने बने हैं, कब बने हैं, पूरा दिखाने की कोशिश करी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, उसी में से एक ये है जहाँ पर कुछ फल हैं, उनके रस निकाल के रखे गए हैं, जैसे उधर नींबू का सिरका है, और इधर कुछ अचार है, जैसे नींबू का अचार, नींबू के ही है, उधर लाल मिर्ची का अचार है। और प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे बनता है, कौन कौन सी मशीनें यूज़ में आती हैं, और इसे ऑर्गेनाइज़ किया है नगर निगम ने, और नगर निगम के साथ एक और संघ है, उसे इसने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब लेके आए हैं। कुछ कंपनियाँ हैं जिन्होंने प्रमोशन के लिए भी शायद रखा है ना भाई, हाँ, प्रमोट हो ही रही है, लगे हाथ, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और उनकी ब्रांडिंग है तो प्रमोट भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ यूनिक नहीं देखने को मिला, जैसे आप समझ लो ना कि ये तुमने देखा मटर का अचार देखा तुमने? मटर का अचार देखा? यूनिक नहीं देखने को मिला इनका कुछ। मैंने कहा ये कुछ यूनिक नहीं देखने को मिला। ये उसका कीवी का, चीकू कीवी, और ये क्या है? लहसुन का है, वो ग्रीन मिर्ची है, वो लहसुन का है, अचार है, तरह तरह का अचार है। ये ले लिया है। यहाँ पर हमें हनी फार्मिंग की भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि पीछे है, और यहाँ पर हमें पान के पत्तों की पूरी वैरायटी दिखाई गई है। जैसे सबसे सामने है कलकतिया पान, जो कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन बनारसी पान, मीठा बनारस का पान बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके ऊपर कई गाने भी बने हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का एक गाना है, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। शहद, जामुन, हमें लगता है कुछ दिनों तक लग रहा था कि शहद केवल मधुमक्खी ही बनाती है, लेकिन यहाँ पर इंसानों ने जामुन का शहद बना के तैयार कर दिया है। और अजवाइन का है, अजवाइन नहीं का है भाई, खाए। जितने भी फल सब्जियां हैं, सबके जिंदगी ने शहद बना दिया है, सबका शहद बना दिया है। और ये शायद बी वाला होगा, जो माना जाता है मेन, उसका शहद है। और उस शहद को बनाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जस्ट लाइक वो मशीन, ये टोपी, और वो थोड़ा इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो। अभी हम सभी लोग लखनऊ के रेगिस्तान में आ गए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक बार आप सभी लोग चारों तरफ देखिए। यहाँ पर हमें कुछ डेजर्ट ट्रीट देखने को मिले हैं। डेजर्ट आप समझ रहे हैं ना, वो रेत वाली डेजर्ट, नोटा जो खाने के बाद डेजर्ट मिलता है वो। यहाँ पर हमें जो रेगिस्तान के कुछ जो पौधे हैं वो देखने को मिले हैं, इसमें नहीं है, और उधर जो था उसमें थे। कैक्टस को हम लोग नागफनी कहते हैं। हमारे यहाँ कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जिसके घर में नागफनी लगी होती है उसके घर में नाग नहीं आता है, बल्कि ये झूठ है। और हो सकता है कि घर के चारों तरफ अगर कटीले पौधे लगा दिया जाए तो सांप ना आए, उसको डर रहे कि कांटा वाटा चुभ जाएगा। बाकी ये जो पेड़ है इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ये बवासीर वाला पेड़ है, इसे नहीं भाई, बवासीर बैठा रहता आदमी। नहीं भाई ये गंदी बातें नहीं बोली जाती है हमारे ब्लॉग में। हम लोग केवल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। हमारे चंडीगढ़ में एक बहुत ही बड़ा रोज़ गार्डन है, लेकिन यहाँ पर हमारे लखनऊ में भी अब उपस्थित है। केवल 3 दिनों के लिए था, आज लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पर हमें कुछ ऐसे गुलाब के देखने को मिले हैं फूल, जिसकी बात ही अलग है भाई। बाकी मैंने ये सभी देख के रखे हैं, क्योंकि हमारे लखनऊ में कई गार्डन हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। तो मैं गया हूँ पर्सनली गार्डन्स में और देख के आया हूँ। जनेश्वर मिश्रा पार्क देखा मैंने बताया कि। और एक बात मैं आप सभी लोग बता दूँ, यहाँ पर आप सभी लोगों को जितने भी फूल पौधे सब्जियाँ देखने को मिलेंगी वो सब हमारे लखनऊ के ही कुछ गवर्नमेंट्स जो ऑफिस है वो फूल
पेड़ पौधे वहाँ पर लगे होंगे और जब यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है और उनको ले आए हैं। वैसे ये सब जो फूल पौधे ये सीजनल होते हैं, ये ख़राब हो रहे होंगे तो सोचा वहीं पर रख देते हैं। ये मुरझा तो जाएंगे ही, यहाँ से लोग देखने आएंगे, पैसा आएगा, नया आ जाएगा। मैंने काले गुलाब के बारे में बहुत कुछ सुन के रखा था, लेकिन इतनी बड़ी प्रदर्शनी में देखने को नहीं मिला और जितने लोगों को लग रहा है देखने को नहीं मिलेंगे। 2-3 दिन बाद आना, जैसे ये वाला गुलाब काला हो गया है, सारे ही काले हो जाएंगे। हम जोकिंग, सही बात है, काला गुलाब होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी प्रदर्शनी हो रही है तो होना चाहिए। मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर मुझे देखने को मिला था और मुझे लगा था कि यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। काला था हल्का सा, अरे काला था नहीं, काला हो गया है। देखिए पानी बिल्कुल पुराना हो चुका है और 3 दिनों तो भाई ना उनमें जड़ है, उनको बस कलम काट के पानी में डुबो के रखा है। इतने में हालत ख़राब हो जाती किसी पेड़ की। ये 3 दिन चल गए, बहुत हो गया। गुलदाउदी ना, वाह ओ भाई वाह, वो बोला जा गई, आ नहीं रही है। बहुत यूनिक से फूल मुझे ज़्यादा देखने को तो नहीं मिले हैं, क्योंकि मैं माली का बच्चा हूँ। देख के रखा हूँ यार, खेती करी है हम लोगों ने, डाउन टू अर्थ। मुझे जब भी पता चलता है कि कहीं प्रदर्शनी लगी है और वहाँ पर खाने की चीज़ें हैं, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि पहले ही दिन में चला जाऊँ, क्योंकि लखनऊ में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। क्या हो गया सर? अरे हम तो डर ही गए अश्वित जी, एक हमको लगा एक और FIR हो गई। लो पकड़ो भाई। दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जब जब मुझे पता चलता है कि लखनऊ में कहीं प्रदर्शनी लगी है और उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले ही तारीख को चला जाऊँ, ताकि मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए। क्योंकि लखनऊ में ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि प्रदर्शनी लगी है, फल चोरी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिले हैं, जैसे एक कैथा ले लीजिए, उधर बेल है, उधर नींबू और संतरे रखे हुए हैं। जस्ट ट्राई। ओ भाई बाल ख़राब हो गए भाई, तुम उतार रहे हो। ये नींबू है। वैसे मैंने कई ऐसे नींबू देखे हैं जो कि संतरे को वो देते हैं, टक्कर देते हैं। और अगर मुझे यहाँ पर चकोतरा देखने को नहीं मिला, ये पपीता है अपना, फल भंडार। ओके चलते हैं। स्ट्रॉबेरी, ये क्या, आंवले की मैंने खेती होते हुए देखी है। आपने ब्लॉग देखा होगा वाला, कौन सा? जिसमें मैं रवि भैया से मिलने गया था, रविंद्र भैया से मिलने गया था। कहाँ? मैंगो रिसर्च सेंटर। वहाँ पर हमें ये देखने को मिले थे, और शायद अगर यहाँ पर मैंगो होते तो वहीं से होते। क्योंकि उन्होंने बताया कि लखनऊ में जितने भी ये मैंगो प्रदर्शनी, यहाँ प्रदर्शन लगते हैं, वो वहीं से आते हैं। और ये जो अमरूद की वैरायटी वहाँ पर कई सारी थी, और उम्मीद है कि वहीं से आई होंगी। उन्होंने बताया था कि जितनी भी होती हैं उनमें से लगभग यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन तब मौसम नहीं चल रहा था, अभी मौसम चल रहा है। लोग इसे खाते नहीं। आजकल जेनजीज में एक फल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है, वो है ड्रैगन फ्रूट। क्योंकि वो सभी लोग अपने स्किन केयर बहुत करते हैं भाई, वो लोग अपने स्किन पर बहुत ध्यान देते हैं, टोन वगैरह लगाते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि खाने से पूरी हो जाती है, जैसे इसमें आप ले लीजिए आयरन, कैल्शियम और भी जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अलावा और भी जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसीलिए ये हमारी जो नई यूथ है उसके अंदर बहुत प्रचलन में है। एक बार मेरे घर में भी आया था, पता ही नहीं चला कैसे खाते हैं। अरे सड़ा, वो सड़ने की तो बात अलग ही है। हमारे घर में पहली बार आया, हमें पता ही नहीं है कि इसे खाया कैसे जाता है। जो बाहर का पिंक वाला होता है उसे खाया जाता है, या जो अंदर काले काले बीज टाइप के होते हैं उन्हें खाया जाता है। ऐसे ही फेंक दिया, तब से कभी खरीदा ही नहीं। आप सभी लोगों को पता होगा कि राज्यपाल साहिबा से मेरा बहुत पुराना पंगा है, क्योंकि वो जब जब लखनऊ के दौरे पे निकलती हैं, एकदम पूरा काफिला लेके निकलती हैं, और लखनऊ के जो आम निवासी हैं उनको परेशान करके रख देते हैं वो लोग। तो वैसे तो हमें कभी वो आने नहीं देती, लेकिन आज जब प्रदर्शनी लगी है तो हम उनके आवास पे आए हैं। और आवास इनका कुछ 1796 में बना था, जिसे हमारे क्लाउड मार्टिन, जिन्होंने हमारे मूसा बाग को डिज़ाइन किया था, जिनके नाम पर हमारे लखनऊ में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है ला मार्टिन, जिससे हर कोई वाकिफ़ है, उनके ही नाम पर है। और ये जो आवास है इसे भी क्लाउड मार्टिन साहब ने ही डिज़ाइन किया था शहादत अली खान जी के लिए, जो कि बाद में शहादत अली खान जी का निवास बना। और उसके बाद सर फनी एकदम हमारी तरह, जैसे हम कुछ 2 साल पहले थे, किसी ब्लॉगर को देखो हाय कर दो, ऐसे ही सर भी है। और होना चाहिए भाई थोड़ा फनी वे में।
क्या है? ललचा रहे हैं दोनों लोग खड़े हैं। ललचा नहीं रहे भाई। अभी हम सभी लोग आ चुके हैं राजपाल साहिबा के निवास के जस्ट पीछे, जहाँ पर हमें सूर्यदेव की एक प्रतिमा देखने को मिली है, जो कि मैं आप लोगों को पीछे से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। और यहाँ गार्डन बना हुआ है, उनको हमारी राशि के हिसाब से, जो वो होते हैं ग्रह कि तुम्हारा शनि इधर है, नक्षत्र तुम्हारे खराब चल रहे हैं, उसके हिसाब से भाग बांट के रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ शनि में। सामने कौन सा भाई पेड़ है? कुछ क्रेजी लग रहा है ना भाई? इधर कितना भाई, कितना अच्छा लगेगा ये। हम लोग चलते हैं भी, थोड़ा सा बैठते हैं उसके नीचे, मज़ा आएगा उधर। अंजीर, चलो भाई ट्राई करते हैं, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हैं, मज़ा आएगा। हमारे ड्राई फ्रूट्स में एक फ्रूट आता है अंजीर, जिसे मैंने खाया है, बहुत बार देखा है, लेकिन उसका पेड़ नहीं देखा है। आज जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी देखिए, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम छतरी टाइप का है ये अंजीर का पेड़, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और नीचे इसकी कितनी सारी छाँव है, वाकई ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इधर थोड़ा सा गर्मी भी कम लग रही है, वैसे सर्दियों के मौसम में इतनी धूप हो रही है कि थोड़ा सा जून जुलाई की याद आ गई। ऊपर से मैंने इतने सारे कपड़े पहन के रखे हैं कि कुछ कहने को नहीं। एक बार आप पीछे से राजभवन का व्यू देखिए, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जलवे तो भैया आनंदीबेन के ही हैं। मजाक, जस्ट आई एम जोकिंग। बाकी जो भी हमारे सरकार में कोई बड़े पद पर बैठा है, उसको अच्छे अच्छे निवास में रहने का मौका मिला है, क्योंकि उनको बड़े बड़े काम देखने पड़ते हैं। सिक्योरिटी पर्पस एक मेन होता है। और अभी हम लोग आ चुके हैं राज्यपाल साहिबा के निवास में। आनंदीबेन जी जहाँ पर इस वक्त रह रही हैं, वहाँ पर यहाँ पर हमें ड्रिंकिंग वाटर देखने को मिला। कई सारे लोग आए हैं, वो सभी लोग पानी पी रहे होंगे, इसीलिए पानी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर मुझे सेंसर वाली ये नल देखने को मिला, जो कि मुझे एक बार मॉल में देखने को मिला था जब मैं गया था। बाकी अब तो ये हमारे लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और हर मॉल में देखने को मिल जाती है ये सेंसर वाली टोटी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रवेश कर चुका हूँ नवाबी रियासत में। जैसे पहले के समय में नवाब रहा करते थे, वैसी लाइफ में उनके घरों में ऐसा लग रहा है एंटर कर चुका हूँ। एक बार नक्काशियाँ देखिए आप सभी लोग। अगर मैं किसी भी पुरानी इमारत में जाता हूँ, मैं हूँ लखनऊ का, और लखनऊ की एक ही चीज़, क्या मैं कहूँ, लखनऊ की एक मुख्य चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, नक्काशियाँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरी पहली नज़र नक्काशियों पर ही जाती है। और लखनऊ में ये एक निवास बना हुआ है, एक भवन बना हुआ है, जो कि इतना सुंदर है कि कुछ कहने को नहीं। एक बार आप सभी लोग नक्काशियों पर नज़र डालिए। उधर साइड नक्काशियाँ हैं और झूमर तो चार चांद लगाता ही है किसी भी भवन में। शहादत अली खान जी कितने खुश नसीब होंगे। क्लाउड मार्टिन, क्या भाई आप आर्टिस्ट हो, सलाम हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अभी हम लोग शायद, ये हमारा हॉल है जहाँ पर इस वक्त आनंदीबेन रह रही है। और एक समय पर यहाँ पर हमारे लखनऊ के नवाब रहा करते थे, और उसके बाद अंग्रेज आए, वो रहे। और अभी तो यहाँ पर हमारी राज्यपाल साहब आनंदीबेन रह रही हैं। और यहाँ पर हमें एक साहब मिले हैं जो कि लखनऊ के ही निवासी हैं। साहब, आप कब, इससे पहले आप कभी आए हैं यहाँ पर? अनेक बार। मतलब कैसे, जब यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है तभी आप आए हैं, या फिर कोई पर्सनल है उनसे? कई लोग हैं हमारे परिचित हैं ना। अच्छा, तो आप कभी आते थे, कई बार आते कि तो कैसा लगता है ये आपको? ये लखनऊ की शान है, उत्तर प्रदेश की शान है। जब आप देखते हैं यहाँ की कलाकारी और यहाँ पर जो झूमर वगैरह और जो इतिहास है लखनऊ का, पुरानी इमारतों को देखते हैं, तब आपको अंदर से क्या फील आती है? बहुत खुशी होती है। सौभाग्यशाली हैं जो लोग यहाँ देखने आते हैं। नवाबों के लिए चार शब्द कह दीजिए, दो चार। नवाब तो नवाब थे, मतलब उनके कामों की सराहना कर दीजिए। सराहना है, बहुत अच्छा। थैंक्स, धन्यवाद। आप हमारे ब्लॉग में हैं। सर तो आते रहते हैं, उनके कुछ जानने वाले हैं। हाँ, आप इस हॉल की भव्यता को देखिए, सुंदरता को देखिए, और अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो कि हमारी ऐतिहासिक इमारतों में रह रहे हैं, वो एकदम नवाबों वाली लाइफ जी रहे हैं। और यहाँ पर मुझे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखने को मिले हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि बिगिनर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि फेमस हैं। और जो फेमस है वो तो पहली तारीख को आए होंगे, क्योंकि वो लोगों को दिखाते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम तो बस एक्सपीरियंस करने आते हैं और अपनी यादों को
कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और लोगों को पसंद आती है यादें तो हम डाल भी देते हैं, ताकि आप सभी लोग अंदाज़ा लगाइए ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि हमारी ऐतिहासिक इमारतों में रह रहे हैं वो कितने खुशहाल होंगे, वो कितनी लग्जरी लेविश लाइफ जी रहे हैं। मज़ा आ गया। और ये शायद फरवरियों में सर्दियों में खुलता है तभी ये थोड़ा अच्छा भी है। अगर ये परमानेंट टूरिस्ट प्लेस बन जाए तो यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा ही लव्स शी। अभी हम लोग खड़े हैं कॉइन म्यूज़ियम के भीतर। यहाँ पर हम सभी लोगों को शायद वो सभी कॉइन्स देखने को मिल जाए जो कि अभी तक चले हैं या फिर चलने वाले हैं। चलने वाले तो दिखेंगे नहीं, लेकिन चल चुके हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे हमारा 1 रुपये का सिक्का जो कि अभी भी कभी कभी हमारे हाथों में आ जाता है। इसको लेकर मैंने एक जोक सुना था कि जैसे ये वाला सिक्का देखिए, इसमें अभी आप सभी लोगों को गेहूँ की बालियाँ देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि पहले के समय में 1 रुपये में गेहूँ की बालियाँ मिल जाती थी। और अभी जो आज का 1 रुपये का सिक्का है उसमें ठेंगा छपा होता है, क्योंकि अभी 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता है। ये कुछ सिक्के क्या भाई, ये है अभी भी अपने हमारे यहाँ एक डायरी है जिसमें ये सारे सिक्के चिपका के रखे हैं मेरे भाई ने। 2024 तक के सारे सिक्के ये तो सब देखे होंगे, ये यूज़ भी कर चुके होंगे कई लोग। जैसे ये वाला सिक्का अभी भी आप सभी लोगों के हाथों में होगा, और ये ठेंगा वाला, और ये जो 1 रुपये का गेहूं की बाली वाला है। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल, सब बढ़िया भाई। चलिए हम लोग अभी बाहर चलते हैं। क्या जानते हो हमको? जानते भैया यार, ऐसी बात नहीं है। हम क्यों, अरे हमको लगा कि हमारे लखनऊ में जैसे होता है ना कि लोग मिल जाए, पास में खड़े हो जाए, हाथ मिला लेते हैं। ये कुछ डाक टिकट हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के हैं। जैसे गांधी जी ले लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ले लीजिए, और भी बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में या फिर हमारे आज़ाद हुए देश के लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है उनकी है। और यहाँ पर मुझे जो एक सिक्के की कमी दिखी वो ये है कि बीच में एक सिक्का चला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिस पर फ़ोटो छपी होती थी, 10 रुपये का सिक्का होता था। वो शायद यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। ये मुझे थोड़ी कमी महसूस हुई है, देखने को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। बाकी इन लोगों को रखना चाहिए। अगर कॉइन म्यूज़ियम बना के रखा है तो सारे कॉइन्स को रखो, या फिर मेरी नज़रों में आया ही नहीं होगा वो सिक्का। बाकी बीच में चला था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो छपी होती थी 10 रुपये के सिक्के पर। शायद कई लोगों ने देखा होगा वो सिक्का, मेरे पास अभी भी है वो। अभी हम लोग थोड़ी अलग जगह आ गए हैं, थोड़ा सा जहाँ पर हमारे थोड़ा सा गवर्नमेंट चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी गई है। जैसे हमारी मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है, और 1090 पर भी ये लगी हुई है। थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करी गई है, रियल तो नहीं है। और जब मैं रास्ते में आ रहा था वहाँ पर मुझे कुछ मिलिट्री व्हीकल्स देखने को मिले थे, जैसे जो वॉर वगैरह हो जाती है दलदल वगैरह में जो व्हीकल्स यूज़ करे जाते हैं वो देखने को मिले थे। और अभी तो हम सभी लोग यहाँ देख ही रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मैंने कभी नहीं देखी हैं, और कई चीज़ें हैं जो कि रोज़ मेरी आंखों के सामने आती हैं। भाई लोग पता नहीं कहाँ भटक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। हमारे देश में कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है रेशम का, कि रेशम का दुपट्टा हो गया, रेशम का वो हो गया। तो जो रेशम बनता है वो इन कीड़ों से बनता है, इसे कोकून कहते हैं। साइंस में क्लास 5 में साइंस की बुक में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। मैंने भी इसे क्लास 5 में ही पढ़ा था। जीवन काल क्या होता है, ये कैसे कोकून बनते हैं, फिर किसान इनको पानी में उबाल देते हैं और इनका रेशा निकाल लेते हैं, और उसी से रेशम बनता है। और उसको जोड़ के जो सिल्की कपड़ा बनता है तब हम लोग उसे वियर करते हैं, उसे पहनते हैं। बाकी मैंने तो अभी तक रेशम के कपड़े का कुछ वेयर नहीं किया है। और अभी हम सभी लोग आ चुके हैं। क्या है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, अफरा तफरी मची हुई है। दिखाओ भाई क्या है, टी सिंह स्कोप वगैरह है क्या कुछ ना भाई, स्कोप भी कहते हैं ये 8x है। 8 नहीं 84 में, हाँ 84 mm का है। वो सबसे छोटा ड्रोन है भाई। निगरानी के लिए यूज़ करे जाते होंगे ये सारे। हम जा नहीं सकते, जाने से हमारी कैजुअलिटी का खतरा है, उसको दूसरी जगह यूज करते हैं।
सर के हाथों में जो आप सभी लोगों ने वो ड्रोन देखा है, वो थोड़ा अंदरी जो खबरें होती हैं उनको निकालने के लिए यूज़ करा जाता है। जहाँ पर हमारे सोल्जर्स नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग इन ड्रोन्स को भेजकर वहाँ की गुप्त खबरों को निकाल सकते हैं। और कुछ बड़े बड़े भी वहाँ पर ड्रोन्स हैं, लाइक दिस। उधर एक बड़ा ड्रोन है। ये ड्रोन होते हैं, आप जो लोग सुना होगा ना, पाकिस्तानी मीडिया कह रही थी हमें विश्वास नहीं हो रहा है, ड्रोन्स हमने इंडिया के ऊपर गिरा दिए। ये वही ड्रोन्स हैं, उनके नहीं है, लेकिन यही डिज़ाइन होता है, इन्हीं को कहते हैं ड्रोन्स। बाकी जो शादियों में और फिर जो व्लॉगर्स वगैरह यूज़ करते हैं ड्रोन शॉट लेने के लिए, वो अलग होते हैं, और मिलिट्री ड्रोन्स अलग होते हैं, जो कि एक शहर को घूम सकते हैं आराम से, बर्बाद तो कर नहीं सकते हैं। ये क्या है? पाकिस्तान है तो ये बहुत सही भैया, ये चीज़ बढ़िया ले आए हैं। मिल्खा सिंह है क्या वो? कौन है वो? कोई सेनानी है। ये पुरानी फोटो है। पुरानी कुछ हमारी ऐतिहासिक फ़ोटो है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान सेनानी मिक्स है ना। हाँ देखो देखो, वो जो पंजाबी है उनकी फ़ोटो देखो। शायद अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ, पूरा तो कह नहीं सकता हूँ, अंदाज़ा है मेरा, लेकिन इतना तो पता है कि ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं। अरे सही कह रहे हो। दिस इज मोटार। और उधर बगल में हमारे आप सभी लोगों को नाइट विज़न देखने को मिला होगा, जो कि सोनी वाले भी अपने कैमरे में देने लगे थे, लेकिन फिर केस हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग अपने कैमरे से नाइट विज़न हटाने लगे थे। और नाइट विज़न का ज़्यादातर उपयोग वो लोग करते हैं जो कि भूत वाली वीडियो बनाते हैं, जो कि अपनी वीडियो में भूत दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, और वो मोटार रखे हुए हैं। मोटार का उपयोग बेसिकली ऐसे किया जाता है कि अगर कोई उधर पत्थर के पीछे कवर में है और आप सामने उसके ऊपर मिसाइल वगैरह गिराना चाहते हैं, तो मोटार का इस्तेमाल करके आप गिरा सकते हैं। ये वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप सभी लोगों ने अभी तक मूवीज़ में देखे होंगे, या फिर कई बैटल ग्राउंड जो गेम होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी बहुत सारे गेमर्स की वीडियोस देखी हैं, और बचपन में मैंने भी कई वीडियो गेम खेले हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा उधर इंटरेस्ट नहीं रहा है, इसमें मैंने इनको यूज़ भी किया है। जैसे वहाँ पर कई स्नाइपर्स रखी हुई थी जो कि प्रॉपर सेट थी। मूवीज़ में मैंने ज़्यादातर स्नाइपर्स का स्नाइपर लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। वो टारगेट को शॉट करते हैं और एक गोली में खेल ख़त्म। और वहाँ पर हमें मशीन गन, मिनी गन, लॉन्चर और मोटार वगैरह सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स देखने को मिले थे, और आम लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलता है। कुछ अवसर आते हैं जहाँ पर हम सभी लोग ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, और हमारे लखनऊ में कुछ दिन से लगा हुआ था। जिन लोगों ने देख लिया वो मेरे हिसाब से वो बहुत खुश नसीब है, वही असली देश प्रेमी है। देश प्रेमी तो हो सकते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग महसूस कर पाएंगे कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो कैसे वॉर करते हैं, उनके इक्विपमेंट्स कैसे होते हैं, कितने भारी होते हैं। और एक बार आप सभी लोगों को देखना चाहिए ये इक्विपमेंट्स। ऐसे गर्मी के मौसम में जो फाउंटेन देख लो, जो आंखों को ठंडक पहुंचती है ना भाई, वो बात ही अलग होती है। अभी इतनी धूप हो रही है कि कुछ कहने को नहीं, और यहाँ पानी के साथ, हवा के साथ जो बह के पानी की कुछ बूंदें आ रही हैं, वो मज़ा ही कर रहा है। आईफोन हमें रेटिंग देता है IP89 ना, IP68 देता है। तो ये जो छोटी छोटी बूंदें आ रही, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको हम नहलाएंगे तो शायद दिक्कत हो जाए, बाकी माइक को दिक्कत हो सकती है। बाकी जब सूरज अपनी चरम सीमा पर हो और उसके बाद हमें ये फाउंटेन देखने को मिल जाए, आंखों को जो ठंडक पहुंचती है, उसकी तो बात ही अलग होती है। ओ दोस्तों, अभी हम सभी लोग सबसे लास्ट जो एरिया है उधर साइड है, और यहाँ पर हमें आप सभी लोगों को आखिर में एक विवेकानंद जी की मूर्ति देखने को मिली है, और हमारा तिरंगा जो हवा के साथ बह रहा है उसकी तो बात ही अलग है। बाकी इधर थोड़ा ग्रीनरी है, पूरे एरिया में ग्रीनरी है, पर देख के मज़ा आ गया। ऐसी चीज़ें मैं खोजता रहता हूँ कि हो और मैं अटेंड करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, मैंने कोशिश करी है कि पूरा एरिया आप सभी लोगों को घुमा दूँ। बाकी व्लॉग को एंजॉय करिए। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब खैर।